जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम जो है हमारे सनातन धर्म के में होने वाले पूजा पाठ इत्यादि के बारे में बताते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं माता रानी के जो नवरात्र है, शारदीय नवरात्रि। ये जो है 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहे हैं। 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जो 23 अक्टूबर तक चलेंगे और 24 अक्टूबर को दशहरा होगा। तो इस प्रकार से ये 9 दिन तक चलने वाली माँ की जो है शक्ति की जो है अलग अलग रूपों में पूजा होती है। और इसमें मैं आपको बता दूं, सभी भक्तजनों को चाहिए इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक दिन पहले से जो है यानी पितृ अमावस्या के बाद से जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि ये एक ऐसा हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो बनाया है, एक सिद्धांत बनाया है। देखो, एकदम से जब पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष जो है जब समाप्त होता है, जब पितृ जब अपने लोग को जाते हैं, तो उनके फलस्वरूप जो है माता रानी हमें आशीर्वाद देने के लिए आती है, जिनको हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं। ये नवरात्रि वैसे साल में 2 बार मुख्य रूप से होते हैं, वैसे 4 होते हैं, 2 गुप्त, 2 ये प्रकट रूप में जो है। एक तो चैत्र में जो होते हैं, जो संवत्सर के समय जो शुरू होते हैं बसंत ऋतु में, और एक शारदीय नवरात्रि जिनको कहते हैं, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में होते हैं। ये इसको हम यदि अपने वैज्ञानिक पद्धति की तरफ से देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ही दूरदृष्टा थे। उन्होंने जब मौसम परिवर्तन होता है, यानी जब इस समय क्या हो रहा है, अब गर्मी गई और सर्दी का आगमन हो रहा है, शरद ऋतु आ रही है, सर्दी आ रही है, तो जो हमारे अंदर के जो अम्लीय गुण हैं, जो हमारे अंदर जो हमारा खान पीन का जो व्यवहार है, इसको 9 दिन तक जो है निराहार रह करके हम अपने जो है शरीर का बैलेंस बनाते हैं। ये हमारा वैज्ञानिक जो पद्धति है उसके हिसाब से हम जो है अपने शरीर का जो है बैलेंस बनाते हैं। और ऐसे ही जब सर्दी से गर्मी प्रारंभ होती है, यानी जिनको बसंत ऋतु में जो चैत्र में जो नवरात्रि आते हैं, उस समय सर्दी समाप्त होती है और गर्मी का आगमन होता है। तो उस समय भी जो है हमारे अंदर जो है 9 दिन तक हम निराहार रहते हैं, तो अपने शरीर का जो तापमान को है जो है उसको नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे जो ऋषि मुनि थे, इन्होंने बड़े सटीक तरीके से, बड़े मतलब सोच समझ करके, उन्होंने बहुत दूरदृष्टता से जो है मनसा वाचा करना, मन से वाणी से कर्म से मनुष्य कैसे स्वस्थ रहे, उसकी भक्ति कैसे जागृत हो, उसका मन वाणी कैसे शुद्ध पवित्र हो, इसकी हर चीज़ का उन्हें ध्यान रखते हुए इन चीज़ों का जो है निर्माण किया है। और ये जो शारदीय नवरात्रे हैं, ये 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो रहे हैं। मैं आप सबको इन शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोग भी जो है इसके लिए अब तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि माता रानी आने वाली है। इसके आगमन के लिए, इसके स्वागत के लिए सभी भक्तगण जो है अभी से तैयारी में लग गए होंगे। भक्तगणों, मैं इसमें बता दूं, ये जो माता रानी का जो ये नवरात्रे हैं, इस कलयुग के लिए शक्ति का अवतार है। कलयुग के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि जब सतयुग था तो सतयुग में सब कुछ सत्य था, तो उसका ब्रह्म युग कहलाता था, उसमें ब्रह्मा ही देवता प्रधान थे। उसके बाद त्रेता आए, त्रेता के जो है प्रधान देवता भगवान शिव थे। उसके बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग के जो है प्रधान देवता भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण हुए। उन्होंने जो है लीलाएं, अनेक प्रकार की लीलाएं करी। और अब ये कलयुग का जो प्रारंभ हो रखा है, इस कलयुग में जो है शक्ति का ही प्रचलन है, क्योंकि इसमें जो नारी की महिमा है, नारी की ही जो है इसमें गुणगान होगा, नारी ही जो है इस युग का संचालन करेगी। तो इसलिए इसको शक्ति संचालन भी कहते हैं। ये माता के जो है नवरात्रि जो है इस कलयुग के लिए खासकर वरदानी माने गए हैं। जैसे हमारे वैज्ञानिक भी आज मानते हैं कि हमारे इस पृथ्वी को चलाने के लिए 4 चीज़ें हैं। हमारे वैज्ञानिक मानते हैं प्रोटीन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और गति, शक्ति।
यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ भवानी शक्ति। तो ये शक्ति के जो नवरात्रे हैं इनके जो है हमें जो है यथाशक्ति इनका जो है पालन करना चाहिए। और इसमें जो है अपने धार्मिक, आध्यात्मिक और शारीरिक, इससे हमें तीनों फायदे होते हैं। शारीरिक फायदा होता है, हम जो खाने पीने का जो बैलेंस बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो गर्मी का जो है, अब जो सर्दी आ रही है, इससे हमारे जो है रक्तचाप जो है संतुलित हो जाता है, हमारे खान पीन का जो आहार विहार का संतुलित हो जाता है। और आगे जब सर्दी नवरात्रे में गर्मी, जब सर्दी हमने खाया हो, सर्दी का जो हमारा खाना पीना खाया होता है उसको संतुलित करने के लिए आगे गर्मी आने के लिए इस टाइम संतुलित किया जाता है। इस प्रकार से इनका निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से साल में 2 बार जो है ये जो है प्रकट रूप से नवरात्रे आते हैं। 2 नवरात्रे जो है गुप्त होते हैं। इन नवरात्रों में 9 दिन में 9 माताओं की जो है अलग अलग रूप में पूजा की जाती है। प्रथमं शैलपुत्रीश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं त्रिघंटेति कुष्मांडी चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति चौ, सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाष्टवं, नवमं सिद्धिदात्री चौ, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। यानी पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप में माता का पूजन किया जाता है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में, तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में, और चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में, पांचवें दिन स्कंद माता के रूप में, और छठे दिन कात्यायनी के रूप में, सातवें दिन माँ काली के रूप, कालरात्रि के रूप में, और आठवें दिन महागौरी, और 9वें दिन जो है सिद्धिदात्री के रूप में माता का जो है पूजन किया जाता है। और उसके बाद 9वें दिन जो है 9 कन्याओं को खिलाने का जो है विधि विधान हमारे शास्त्रों ने बताया है। इन जो 9 दिनों में जो व्रत रखते हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इन 9 दिनों में जो है ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। जो माँ पर जो शक्ति का जो आह्वान करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो व्रत इत्यादि करते हैं, उनको चाहिए कि इन 9 दिनों में जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध भोजन करें। वैसे तो इसमें जो है एक समय जो है भोजन जो है फल आहार इत्यादि करने का विधान है, बाकी जो है कहीं कहीं कुछ लोग जो है नाट्य नवरात्र करते हैं। आजकल एक प्रचलन चल पड़ा है कि लोग जो है रेस्तराओं में, होटलों में जा करके जो है व्रत वाली थाली करके ऐसे लोग खाते हैं। और मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करूंगा, अपने घर में शुद्ध रूप से जो है जो भी आपसे जो बनता है वो भोजन बनाइए। फल इत्यादि, दूध इत्यादि जो आप ले सकते हैं वो लीजिए। यदि सेंधा, नमक इत्यादि का प्रयोग करना ही है तो अपने घर में शुद्ध पवित्र हाथों से, अपने हाथ से बना करके भोजन कीजिए। आप ये होटलों में, रेस्तराओं में जो है ये व्रत का भोजन, व्रत की थाली के चक्कर में मना पड़े, क्योंकि वो कैसे बनाया गया है, किस रूप से बनाया गया है, और आप जो है इतने जो है व्रत कर रहे हैं, तन्मयता से तप कर रहे हैं, और उसको आप थोड़ी सी बात में खंडित कर देते हैं। इसलिए मैं सबसे अनुनय विनय करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आप अपने घर में शुद्ध रूप से भोजन बनाएं। जो भी आप खाते हैं, फल इत्यादि, दूध, जूस या नाट्य भोजन, कुछ लोग नाट्य भोजन का होता है एक समय जो है सेंधा, नमक इत्यादि डाल करके जो है एक समय कुछ लोग जो है कुट्टू का आटा या जो भी है इस तरह से खाना खा लेते हैं, एक समय का जो है भोजन कर लेते हैं, खीर या मतलब ये जो भी है वो कर लेते हैं। तो ऐसा भोजन बनाइए कि जिससे आप माता को भोग लगा सकें, और माता को भोग लगाने के बाद आप स्वयं उसका जो है प्रसाद रूप में ग्रहण करें। आप इधर उधर के चक्करों में ना पड़ें। इसके लिए जो है मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अपने धर्म को बचाएं और इसमें जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें, और माता का नित्य गुणगान करें, माता के भेंटें गाएं, माता का भजन करें, माता की जो है आरती उतारें, और ज़्यादा से ज़्यादा माता के समीप में रहें। और निंदकों से दूर रहें। जो लोग निंदा करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो ब्राह्मण का द्रोही है, जो नास्तिक है, जो गाय को जो द्रोही है, जो गाय को मारता है, गाय को पीटता है, जो गाय से द्वेष करता है, जो व्यभिचारी है, जो दुराचारी है, ऐसे आदमियों से बचें। ना तो ऐसे आदमियों से बात करें, न ऐसे आदमियों के साथ उठे बैठे, और ना ही इनके साथ व्यवहार करें। माँ जगदम्बा का जो है दिन रात गुणगान करें, माता का भजन करें, और जो भी आपका बनता है, जितना भी समय बनता है, जो भी आपका कारोबार है आप कारोबार कीजिए। मैं नहीं कहता आप कारोबार मत कीजिए, कारोबार करते रहिए, प्रभु के गुण गाते रहिए, राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव रटते रहिए, जय माता की बोलते जाइए, अपने कार्य करते जाइए।
इसमें जो व्रत रहते हैं, व्रत वालों को चाहिए एक तो ब्रह्मचर्य का खास ध्यान रखें, खाने पीने का खास ध्यान रखें। दूसरा, सोने के लिए जो है जहाँ तक संभव हो जमीन पर शयन करें, भूमि पर शयन करें, चारपाई इत्यादि का प्रयोग न करें और जमीन पर सोना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से बचना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज इत्यादि से बचना चाहिए। और जो माता की आप पूजा कर रहे हैं, माता की आपके पास जो विग्रह है, मूर्ति है, पूजा है, या जो भी उसकी जो चित्र है, उसको जो है यथाशक्ति उसको धूप दीप नैवेद्य से भोग लगा करके उसका पूजन करें। इस प्रकार से पूजन करके आप जो है उनकी जो है नित्य प्रति जो है आरती उतारें और उनके आगे नतमस्तक होकर रहें। जितनी बार भी आप घर में प्रवेश करें, अंदर बाहर जाएं, उतनी बार उनको नमस्कार करें, उनका ध्यान रखें। उनके यदि अखंड ज्योत जला रखें, ज्योत का ध्यान रखें। यदि अखंड ज्योत की संभावना नहीं है, संभव नहीं है, तो जो भी आपने ज्योत जला रखी है उसको पूर्ण रूप से ध्यान रखें। इस प्रकार से माता की जो है नवरात्रि आप मनाएं, माता की जो है पूजा करें। इसमें पवित्रता का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर मैं सारी वीडियो आज बनाऊंगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं यहीं पर आपको विश्राम दूंगा। आप लोग जो है अभी अपनी तैयारी कीजिए, पवित्रता के साथ सच्चे मन से माता की पूजा कीजिए, माता की अर्चना कीजिए। और जो है आदि शक्ति माँ भवानी आपके सारे मनोरथों को सिद्ध करने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि हो संभव हो सको तो इसमें जो है बीच में आप माता के चरित्र का गुणगान करें, माता की भेंटें गाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, श्री रामायण का पाठ करें इत्यादि। जो भी आपसे शुभ कार्य घर में हो सकते हैं वो करें। घर में किसी प्रकार का क्लेश, लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना करें, उससे बचें। और अपने घर मोहल्ले को इत्यादि साफ सुथरा रखें और सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहें, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा। क्यों भगवान जो है जिनको सिर्फ प्रेम प्यारा है, यदि आप प्रेम से रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, तो भगवान जो है हर संभव हर साथ आपके साथ रहते हैं और आपका साथ देते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार आप सब लोगों को कहेंगे कि माता रानी आप सबका कल्याण करे और आपके घर में जो है सुख समृद्धि आए, आपके ये नवरात्रे खुशहाल तरीके से बीते, खुशहाली से जो है आपकी माता के जो है आगमन आप स्वागत करें। और पवित्रता का, शुचिता का खास ध्यान रखें। घर में जो है शुद्ध वातावरण बनाए रखें। घर में अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें और इस प्रकार से आप इस नवरात्रि को मनाएं। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मेरी एक प्रार्थना और है कि संभव हो सके तो 14 तारीख शाम तक जो है ये वीडियो जो है हर सनातनी के मोबाइल पर पहुंच जानी चाहिए, ताकि जो भी पूजा पाठ करने वाले हैं वो इसके नियम के अनुसार अपने आप को बरतें और अपना जो है पूजा पाठ करें। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और आगे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी लोग जो है हमारे सनातन से जुड़ें और इसके कार्यक्रमों को जानें। थोड़ा मेरा शरीर अस्वस्थ है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं भी जो है कीमोथेरेपी करके आया हूँ। तो इसलिए जो है फिर भी माता रानी की कृपा से आगे जैसे शरीर थोड़ा साथ देगा, फिर मैं आपको जो है कोई अच्छी वीडियो बना के आप तक भेजता रहूँगा। आप जो है खुश रहें, माता रानी का स्वागत करें, अपने घर में जो हर्षोल्लास से जो है माता रानी के नवरात्र को मनाएं। जय जय श्री सीताराम।